बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उन तमाम स्टूडेंट को वेलकम करता हूं जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद फिर वो आईसीएसई या प्री इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप आईसीएस करें या चाहे आप प्री इंजीनियरिंग करें। तो इस हवाले से मेरे चैनल के ऊपर आज से इंशाअल्लाह फर्स्ट ईयर मैथ जो है वो स्टार्ट कराई जा रही है और इस मैथमेटिक का जो पूरा पोर्शन है वो किस तरीके से होगा, थोड़ा सा मैं इसके हवाले से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि जो फेडरल बोर्ड है उसमें पेपर पैटर्न जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है, जिसमें 50% आपके एमसीक्यूज़ होंगे और उसके बाद जो है 50% आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैनल के ऊपर जो हमारी प्रिपरेशन का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हर एक्सरसाइज को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और हर एक्सरसाइज के एंड के ऊपर आपको पूरी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और इसी तरह से जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर हम मज़ीद इसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ़ एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको सॉल्व करने के लिए भी आपको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब ये आपके सामने मैंने ये बुक जो है वो रखी हुई है मैथमेटिक्स, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये फेडरल बोर्ड की है और फेडरल बोर्ड का जो है वो हम इसकी पहली जो एक्सरसाइज है, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मुतल्लिक मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताऊँगा और इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो भी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक के कंप्लीट जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों और उसके बाद अगर आपको इस हवाले से कोई एमसीक्यूज़ आपके साथ आ जाता है तो वो भी आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकेंगे। तो चलें स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन में हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई वाई का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम इसको आयोटा ही पढ़ेंगे, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि r जो है हमारा यहाँ पर एक रियल नंबर होगा, इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर आपको इस तरह का मैथमेटिकल फॉर्म मिल जाता है जिसमें x प्लस आयोटा y लिखा हो और यहाँ आपके x और y की जगह पर कोई रियल नंबर लगे हों, तो इन रियल नंबर्स की वजह से यानी कि जो पूरा फॉर्म है इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। स्टूडेंट, इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि इस डेफिनेशन को प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें मैंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आप एक नंबर असाइन करेंगे, एक सिंबल असाइन करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगी और वो सिंबल जो होगी वो क्या होगी? z होगी। तो z को आपने लिखना है x प्लस आयोटा y। अब यहाँ मैंने i को मेंशन कर दिया है कि i का मतलब क्या होता है? आयोटा होता है। यानी कि कहीं पे भी आपके पास i यहाँ पे लगा होगा तो उसको आपने कैसे रीड करना है? आई रीड नहीं करना, बल्कि आपने क्या लिखना है? उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है? आयोटा प्रोनाउंस करना है। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा हुआ है इसके अगर आप देखें तो इसके दो हिस्से आपको नज़र आ रहे होंगे। एक हिस्सा जो है आपके पास ये x वाला हिस्सा है, इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और एक आपके पास y पोर्शन लिखा हुआ है, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो इस बेस पर हम इसके दो हिस्से बना लेते हैं। पहला हिस्सा ये है स्टूडेंट कि हम इसको आर ई ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड। आर ई का मतलब स्टूडेंट क्या है? हमने लेना है रियल लेना है। तो यानी कि जो पार्ट आयोटा के साथ अटैच नहीं है उसको आपने रियल ऑफ जेड बोलना है, और जो पार्ट आयोटा के साथ अटैच है उसको आपने इमेजिनरी ऑफ जेड लेना है। यानी कि जो आपके पास आयोटा वाला हिस्सा होगा ना उसको आपने इमेजिनरी लिखना है, और जो आपके पास बगैर आयोटा के हिस्सा होगा उसको आपने क्या लिखना है? रियल लिखना है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है कि आर ई का मतलब आपने रियल लिखना है, रियल पढ़ना है, और आई एम का मतलब इमेजिनरी लिखना है और इमेजिनरी पढ़ना है इसको। स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को किस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, 4 एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। तो पहली एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट 4 भी एक रियल नंबर होता
है और 5 भी एक रियल नंबर होता है, लेकिन इसके साथ एक आयोटा यानी कि आई लगा हुआ है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं इसमें रियल कौन है और इमेजिनरी कौन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखेंगे कि रियल जो है वो जो बगैर आयोटा के हिस्सा होता, जो कि 4 यहाँ पर आ जाएगा, और इमेजिनरी जो कि आयोटा का हिस्सा था, जो आयोटा के साथ अटैच नंबर था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं 2 - 3 आयोटा की बात करूं, तो इसमें रियल पार्ट हमारा कौन सा बनेगा, ये 2 बनेगा, क्योंकि बगैर आयोटा के जो पार्ट होगा वो हमारा रियल होगा, और जो आयोटा वाला हिस्सा होगा वो हमारा कौन सा होगा, इमेजिनरी होगा। लेकिन स्टूडेंट अपने साइन का भी ख्याल रखना है कि साइन जो लिखा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो आपने इमेजिनरी पार्ट को भी क्या लिखना है, -3 लिखना है। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इस तरह के आ सकते हैं कि जिसमें कोई पार्ट, कुछ पार्ट विजिबल ना हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 आयोटा। अब 3 आयोटा का मतलब तो ये है कि इसके अंदर कोई और रियल हिस्सा तो है नहीं। तो स्टूडेंट जब रियल हिस्सा नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पर फिर आपने रियल ऑफ जेड को क्या लिखना है, 0 लिखना है, यानी कि मेंशन आपने ज़रूर करना है। इसी तरह से जो आयोटा वाला हिस्सा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। और इसी तरह से स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखी है जिसमें मैंने रियल को तो मैंने शो करवाया है, रियल हमारा कितना है, 5 है प्लस 0 आयोटा, और आयोटा जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। स्टूडेंट जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे, तो उसमें आप याद रखिएगा कि जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हों, तो वहाँ पर आपने आयोटा नहीं लिखना, यानी कि आयोटा के साथ जो नंबर अटैच है आपने सिर्फ उसको लिखना है, आयोटा को नहीं लिखना आपने, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं कि वो इमेजिनरी पार्ट को आयोटा भी लिख देते हैं, यानी कि 5 आयोटा। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, आपने आयोटा के साथ जो पार्ट अटैच है आपने उसको जो है इमेजिनरी पार्ट का नाम देना है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो। ओके स्टूडेंट, अब आपने देखा इन 4 एग्जांपल्स में कि जो लास्ट की 2 एग्जांपल्स हैं उसमें अगर आप गौर करें तो इन 2 एग्जांपल्स के अंदर एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें रियल पार्ट 0 हो रहा है, और एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो रहा है। तो स्टूडेंट इस बेस पर हम इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक नया नाम देते हैं, और वो नाम कुछ इस तरह से है कि रिमार्क्स में मैं इसको मेंशन करूँगा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट पहला जो रिमार्क है हमारा वो ये है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। आपने देखा है कि जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं उसके 2 हिस्से बने हैं, एक रियल हिस्सा बना है और इमेजिनरी हिस्सा बना है। तो स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो मैं जितने भी हर टॉपिक के रिमार्क्स आपको लिखवाया करूँगा वो सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ में यूज़ होंगे। तो पहला रिमार्क जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टूडेंट कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से हुआ करेंगे, एक रियल पार्ट हुआ करेगा और एक इमेजिनरी पार्ट हुआ करेगा, और अगर इसमें कोई मिसिंग होगा तो हमने इसको 0 मेंशन कर देना है। अच्छा, अब स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 के हवाले से बतानी है वो ये है कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है जिसका कोई एक हिस्सा नहीं है या एक हिस्सा 0 के बराबर है, तो हमने उसको एक नाम देना है, एक नाम असाइन करना है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए, मैंने कहा कि अगर इफ़ रियल पार्ट ऑफ z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है अगर वो 0 हो जाता है, जिस तरह से इस एग्जांपल में आप देखें तो ये z = 3 आयोटा लिखा हुआ है, आप देखें इसमें रियल पार्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट मैंने इसको नंबर को क्या बोलना है, इट इज़ कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट इसको मैंने क्या बोलना है, ये हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर है। दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है। तो ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद फिर स्टूडेंट इसके बाद एक और रिमार्क देखते हैं जो मैंने एग्जांपल नंबर 4 आपको यहाँ पे लिखवाई है। इसमें मैंने लिखा है कि z = 5 + 0 आयोटा है। तो अब स्टूडेंट इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप बताएं शाबाश, इसका रिमार्क फिर क्या बनेगा। इसका रिमार्क हमारा बनेगा कि अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो इमेजिनरी पार्ट वो 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड द प्योर रियल नंबर। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हमने डेफिनेशन की है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हमने इसके 2 हिस्से यहाँ पे बयान किए हैं, और दोनों हिस्सों के बारे में मैंने लिखा है कि भी ये रियल हिस्से होंगे। तो स्टूडेंट इसलिए एक और आप एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखेंगे कि जो रियल नंबर होते हैं वो सब सेट होते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो हम ये कहेंगे कि एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके ऊपर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या जो मैथमेटिशियंस हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या ज़रूरत पड़ी है और इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी है, वो हम ज़रा देखते हैं। और इसका यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से हैं, इसको ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने ना एक इक्वेशन लिखता हूँ और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है जी, x² - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए कि इसका सोल्यूशन निकालें तो आपके लिए बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे, x² यहाँ रखेंगे, आप स्टूडेंट 1 को आप उधर ले जाएंगे, फिर आप स्टूडेंट, आपको पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर रूट ले लेते हैं, तो 1 के ऊपर भी रूट ले लेंगे। जब आप 1 का रूट निकालेंगे तो 1 का जो रूट है वो आपके पास आ जाएगा +-1। तो इसका तो स्टूडेंट सोल्यूशन आपके पास हो गया है। ये तो बड़ा आसान सा हो गया है। लेकिन अब स्टूडेंट एक और बात करते हैं कि अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं और इक्वेशन स्टूडेंट कुछ इस तरीके की हो कि x² इज़ इक्वल -1 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इस इक्वेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब अगर इसको हल करें तो हल करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा कि x² यानी कि वेरिएबल टर्म को यहाँ रखना पड़ेगा और 1 को आप उधर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप -1 कर देंगे। अब स्टूडेंट, वही पैटर्न कि अगर आप इस पे दोनों साइड पे क्या ले लें, रूट ले लें, तो इधर भी रूट आ जाएगा और इधर भी 1 -1 के ऊपर भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट, होगा ये कि इसका रूट और स्क्वायर आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से तो आपको x मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट जब इधर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर इसको लिखेंगे तो कैलकुलेटर जो है वो आपको आंसर नहीं देगा। ये आप चेक कीजिएगा इसको। यानी कि जो रेडी रूट होता है वो किसी नेगेटिव नंबर के लिए डिफ़ाइन ही नहीं होता, नेगेटिव नंबर के लिए होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर नहीं आता। इस हवाले से मैथमेटिशियंस ने इसको बड़ा सोचा है कि भी इसका हल किस तरह से ढूंढा जाए या इसको किस तरह से जो है वो एक नया नाम दिया जाए। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये जो -1 आ गया है रूट के अंदर, स्टूडेंट इसको मैथमेटिशियंस ने एक नया सिंबल असाइन कर दिया है। और सिंबल स्टूडेंट वो ये है कि यहाँ पर √(-1) जो है वो आपके पास एक नया सिंबल आ गया जिसका नाम क्या रखा गया है, आयोटा रखा गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ से आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो इब्तिदा हुई है। इसके बाद बहुत सारी इक्वेशंस स्टूडेंट थी जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हम क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे, और वो पहले सॉल्व नहीं होती थी। लेकिन जब से कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे इन्वेंशन आप समझे हुई है, तब से जो है ये सारी की सारी इक्वेशन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मज़ीद कर लेते हैं कि आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। आयोटा की जगह पर आपने लिखना है √(-1). ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है आज से। और उसके बाद जो अगर मैं इसके दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और √() क्या हो जाएगा, -1 के ऊपर भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट, आपने जो स्क्वायर होता है वो रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी हैं कि आयोटा का फॉर्म क्या है, आयोटा हम किसको बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जो आयोटा स्क्वायर होता है इसको हम किसका नाम देंगे, -1 का नाम देंगे। स्टूडेंट, ये जो दोनों सिंबल हैं, हमारी दोनों नोटेशंस हैं, इन दोनों नोटेशंस को हम कहते हैं ऑयलर नोटेशन। स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने क्या बोलना है, ऑयलर्स नोटेशन बोलना है। चाहे आपके सामने ऐसे लिखा हो या आपके सामने आयोटा स्क्वायर = क्या लिखा हो, -1 लिखा हो। स्टूडेंट, हम जब भी आगे काम करेंगे हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो आयोटा स्क्वायर =-1 के ऊपर रहेगा, और जहाँ पर आयोटा लिखा होगा हम इसको इस फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये √(-1) आ जाता है तो उसकी जगह पर आयोटा लिखा जाएगा, लेकिन अगर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब इसमें हम इसका यूज़ पढ़ते हैं कि आगे हमने क्या करना है। स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर =-1 हमने कंप्लीट किया है। तो अब देखते हैं हम कि इसका यूज़ कहाँ पर है और इसकी हेल्प से हम कौन सी चीज़ें जो है मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके हवाले से मैंने एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व पावर्स ऑफ आयोटा। यानी कि अगर आयोटा के ऊपर स्टूडेंट पावर आ जाती है तो उस पावर को आप कैसे हल करेंगे, तो उस हवाले से हम इसको ज़रा देखते हैं। इसके हवाले से ये ज़रा आप एक बॉक्स याद रखेंगे, और ये बॉक्स क्या है कि अगर आपके पास -1 आ जाता है और इसके ऊपर की पावर E1 आ जाती है तो इसका आंसर आपने +1 लिख देना है।
इसी तरह से स्टूडेंट अगर -1 के ऊपर पावर ऑड आ जाती है तो इसका आंसर आपने -1 लिखना है। और स्टूडेंट अगेन ऑयलर जो नोटेशन थी हमारी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको भी आपने इसको याद रख लेना है जब भी आप आयोटा की डिफरेंट पावर्स को है सॉल्व करना चाह रहे हो। अब स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपके आसानी के लिए 2 केसेस बनाए हुए हैं। पहला केस ये है कि अगर पावर जो है वो एक इवन नंबर आ जाती है, जैसे कि स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आयोटा की पावर जो है वो 6 है, इसको आपने हल करना है। तो 6 हमारा कौन सा नंबर होता है? 6 हमारे पास होता है इवन नंबर। अब इस इवन नंबर के लिए हम किस तरह से करेंगे? अगर इवन नंबर पावर में आ जाता है तो आपने पहला काम ये करना है कि इस इवन नंबर को 2 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसको आयोटा की पावर जो 6 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि पावर 2 में अंदर लगा लूँगा और ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर पावर ऊपर कितनी लगा दूँगा? 3 लगा दूँगा। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, अकॉर्डिंग टू आयलर नोटेशंस। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये -1 बन जाएगा और -1 की जो पावर है वो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में एक आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि अगर -1 हो और अगर पावर इसकी ऑड आ जाए तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका ओवरऑल आंसर किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल, छोटी सी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि आयोटा की पावर आपके पास कितनी आ जाती है? 16 आ जाती है स्टूडेंट। तो इसको हम हल करते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाए। तो 16 अगेन इज़ अ इवन नंबर। तो 16 को आप 2 पे जब आप डिवाइड कराएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको लिखा जा सकता है कि आयोटा की पावर 2 अंदर रख लें और उसके ऊपर पावर कितनी लगा दें? 8 लगा दें। अब आयोटा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आयलर नोटेशंस कितना होता है? -1 होता है। तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो स्टूडेंट -1 की पावर 8 यानी कि -1 की पावर इवन, तो ये स्टूडेंट क्या बन जाता है हमारे पास? +1 बन जाता है। ये हमारा आंसर है। अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट केस नंबर 2 की तरफ आते हैं कि अगर हमारी पावर जो है वो कोई ऑड नंबर आ जाती है, जैसे कि एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर आयोटा की पावर 7 आ जाती है, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे? तो स्टूडेंट इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो 7 पावर है इसको हम ब्रेक कर देंगे एक सिंगल आयोटा पावर में और एक पावर कितनी में? 6 के अंदर। जो 6 पावर है अगेन स्टूडेंट ये इवन पावर बन जाएगी। तो ये जो आयोटा है आपके पास ये तो एज इट इज़ आपके पास क्या होता जाएगा? अटैच होता जाएगा। और आयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं अगर आप 2 के टेबल में से ब्रेक कर दें 2 × 3 यानी कि बाकी सारा प्रोसीजर आपका इवन वाला हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आयोटा आपने लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे? -1 लिख देंगे और -1 की पावर कितनी लगा देंगे? 3 लगा देंगे। और अगर -1 की पावर कोई और नंबर होती है तो आपका ओवरऑल आंसर जो है वो क्या आ जाता है? -1 आ जाता है। तो अब स्टूडेंट फाइनली आपके पास क्या जवाब आ गया? जवाब आपके पास ये आ गया स्टूडेंट कि ये माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद एक और हम पावर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि आयोटा की पावर अगर मेरे पास 17 आ जाती है, इसको किस तरह से हल किया जाता है? तो ये आयोटा की पावर 17 ऑड पावर है। तो ऑड पावर के लिए हमने क्या सीखा हुआ है कि पहले आप इसको एक आयोटा और जो आयोटा 16 इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। फिर स्टूडेंट आप क्या करेंगे? यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर 16 को आप लिख सकते हैं 2 और इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे? 8 लगा देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है? आयोटा लिखा आपने, आयोटा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आयलर नोटेशन कितना होता है? -1 होता है। पावर कितनी लगा देंगे? 8 लगा देंगे। इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे? -1 की पावर अगर आपके पास 8 आ जाती है तो ये आपके पास +1 हो जाएगा और +1 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा? आयोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो पावर आपके पास ऑड पावर आई है उसमें या तो रिज़ल्ट माइनस आयोटा आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आयोटा आ रहा है। और इसी तरह से स्टूडेंट जब पावर इवन थी तो इवन में हमारा आंसर क्या आ रहा था? आंसर हमारा -1 आ रहा था और क्या आ रहा था? +1 आ रहा था। तो स्टूडेंट अगर हम इसका एक छोटा सा रिमार्क बना दें, एक रिज़ल्ट के तौर पर इसको यूज़ करें, तो स्टूडेंट रिज़ल्ट ये होगा कि अगर मेरे पास आयोटा है और अगर इसके ऊपर पावर क्या आ जाती है? कोई इवन पावर आ जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या? 1। तो यानी कि अगर पावर आपके पास इवन आती है आयोटा के ऊपर तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो +1 आएगा या फिर क्या आएगा? -1 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आयोटा की पावर कोई ऑड आ जाती है तो ऑड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऑड की पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास इसका जो आंसर है या तो प्लस या फिर माइनस क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में बड़ा हेल्प करेंगी। तो
यहाँ पर आप स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और इसका पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें आप देखें कि आयोटा के ऊपर डिफरेंट पावर्स लगी हुई हैं और इन पावर्स को हमने किस तरीके से हल करना है ये ज़रा हम तरीका सीखते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, आयोटा की पावर 31। तो 31 हमारा एक ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर के ऊपर हमने कैसे कैलकुलेशन सीखी हुई है कि हम पहला काम ये करेंगे कि आयोटा की पावर जो 31 है इसको आयोटा और फिर आयोटा की पावर 30 के अंदर हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा वाला पार्ट है ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये जो 30 वाला हिस्सा है, अगर आप इस 30 को 2 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो 2 पे डिवाइड करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 2 और उसके ऊपर जो पावर है वो कितनी लग जाएगी, 15 लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर, मैंने आपको आयलर एंड नोटेशन बताई है, वो कितनी होती है, -1 होती है और -1 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। स्टूडेंट, अगर इसको मज़ीद हम हल कर लें तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा और -1 के ऊपर पावर अगर ऑड आ जाती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। और -1 का मतलब ये है कि ये माइनस का क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आयोटा की पावर अगर की ऑड आती है तो या आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपके पास आयोटा आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। चलें, अब स्टूडेंट इसको मज़ीद हम आगे प्रोसीड करते हैं। आयोटा माइनस आयोटा की पावर स्टूडेंट कितनी आ रही है, 6। 6 हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर है और इसका जो रिज़ल्ट है या तो पॉजिटिव 1 आएगा या फिर क्या आएगा, नेगेटिव 1 आएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो 6 है वो ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है और ब्रैकेट में ऑलरेडी एक माइनस साइन भी लगा हुआ है। तो स्टूडेंट याद रखें कि माइनस के ऊपर अगर कोई पावर इवन आ जाती है तो वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और फिर आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगेन स्टूडेंट आप इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 6 को आप क्या लिख देंगे, 2 और इसके ऊपर स्टूडेंट पावर कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर जो होता था वो किसके बराबर होता था, -1 के, और -1 के ऊपर पावर जो है वो किसके बराबर लग जाएगी, 3 के बराबर लग जाएगी। और -1 की पावर जो 3 है स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। स्टूडेंट इससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं कि अगर कुछ ऐसे आ जाए, यहाँ पर लिखा हो माइनस आयोटा लेकिन पावर कितनी लगी हो, 6 लगी हो। अब स्टूडेंट इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ, इसमें स्टूडेंट ये फ़र्क है कि यहाँ पर -1 जो माइनस था वो भी ब्रैकेट के अंदर था और उसके ऊपर होल पावर जो थी वो कितनी थी, 6 थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन बाहर है और आयोटा के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 6 लगी हुई है। तो स्टूडेंट ये जो 6 पावर है ये माइनस के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको हल करना पड़ जाए तो मैं कैसे हल करता इसको, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि -1 एज इट इज़ रहेगा, बाकी आप 2 और पावर कितनी लगा दें, 3 लगा दें। तो स्टूडेंट ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3। और स्टूडेंट अगर आपको पता है कि माइनस के ऊपर अगर कोई पावर ऑड आ जाती है तो वो -1 ही रहता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें आप कितना डिफरेंट है कि अगर ये वाला फॉर्म था तो हमारा आंसर आया था -1 और अगर फॉर्म इस तरह का चेंज हो गया है तो हमारा आंसर कितना आया है, +1 आया है। तो ये आपने ख्याल करना है कि आपको किस तरीके से सवाल जो है वो दिया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे वाला जो हिस्सा है हमारा वो है जी -1 के ऊपर पावर है -13/2। तो स्टूडेंट इसको किस तरह से हल करना है, यहाँ तो आयोटा भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी हम आयोटा की हेल्प से ही इसे हल करेंगे। वो किस तरह से, स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आयलर नोटेशन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट क्या ख्याल है, इसको हम ये जो -1 के ऊपर पावर -13/2 लिखी हुई है इसको मैं आयोटा स्क्वायर लगाकर पावर जो है वो स्टूडेंट कितनी लगा देता हूँ, -13 कितना लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। स्टूडेंट पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई -13/2 लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट ये 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास पावर कौन सी बच जाएगी, आपके पास पावर बच जाएगी -13। तो आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, -13 आ जाएगी। अब -13 को आप पहला काम तो ये कर लें कि इसको पॉजिटिव बना दें, और स्टूडेंट पॉजिटिव बनाने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जी स्टूडेंट, अब आप ये मुझे बताइए कि 13 हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी आंसर आने की,
या तो पॉजिटिव आयोटा आएगा या फिर नेगेटिव आयोटा आएगा। और 13 हमारा ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर को कैसे प्रोसीड करते थे हम आयोटा लिख देंगे और आयोटा की पावर कितनी लिख देंगे स्टूडेंट, 12 लिख देंगे। चलें, ये हमने लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो काम है वो इस तरह से कर लेंगे कि ये जो 1 ओवर यहाँ पर आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा की पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पर कितना लगा लेता हूँ, 6 लगा लेता हूँ। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट इसके बाद हम साइड पे दूसरा पोर्शन हल कर लेते हैं। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ये है कि इसको मैं अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, और स्टूडेंट किस तरह से लिखूँगा इसको मैं, कि ये लिखूँगा मैं 1 ओवर ये बन जाएगा आयोटा, और यहाँ पर स्टूडेंट माई आयोटा स्क्वायर की जो पावर है वो स्टूडेंट बन जाएगी 6। ये मैंने दोबारा रिपीट करके लिख दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 1 ओवर ये आयोटा लिखा मैंने, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, -1, और पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद इसको मज़ीद अगर आप हल करते हैं तो -1 के ऊपर पावर 6 का मतलब है ये इवन पावर, और इवन पावर पर आपका आंसर क्या आता है, +1 आता है। और स्टूडेंट अगर इसको मैं मज़ीद हल करूँ तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 1 ओवर कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 ओवर आयोटा ये हमारा आंसर तो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो कि बड़ी अहम हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि अपॉन में आयोटा आ जाए, तो आपने फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद भी सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में इन दो चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऊपर कुछ भी कोई नंबर हो, रियल नंबर हो, लेकिन अगर नीचे आयोटा आ जाए तो फिर आप उसमें मैथमेटिकली इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता। और अगर स्टूडेंट अगर ऊपर कोई भी नंबर हो लेकिन नीचे अगर कोई रेडिकल साइन में आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो इसको भी आपने ऐसे नहीं लिखना। तो फिर किस फॉर्म में लिखना है? आपने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर वाला जो हिस्सा है उसमें आयोटा भी ना आए, और डिनोमिनेटर वाले हिस्से में कौन सा साइन ना आए, रेडिकल साइन भी ना आए। तो इसके लिए स्टूडेंट याद करें, हम रैशनलाइजेशन करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, जो हमारा इरेशनल पार्ट होता था यानी कि स्क्वायर रूट वाला पार्ट होता था, हम उसको रिमूव करते थे। तो यहाँ भी एक तरह की रैशनलाइजेशन की जाएगी, लेकिन यहाँ पर पर्पस ये होगा कि डिनोमिनेटर से हमारा जो आयोटा है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम फिर क्या प्रोसीजर हमारे पास है? प्रोसीजर ये है कि अगर एक सिंगल आयोटा लिखा हुआ है तो स्टूडेंट आप क्या करें, 1 ओवर आयोटा लिख दें, इसको मल्टीप्लाई करा दें माइनस आयोटा से, और डिवाइड भी किससे करा दें, माइनस आयोटा से डिवाइड करा दें, यानी कि इसका साइन चेंज करके आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा अब स्टूडेंट क्या होगा कि 1 को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और स्टूडेंट माइनस का आयोटा जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 के बराबर हो जाएगा। और -1 का मतलब ये होगा कि ये माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, जो कि आपके पास सिंपली क्या लिखा जाएगा, माइनस का आयोटा लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी आपके पास रूट डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर या तो कोई आयोटा वाला पोर्शन है या फिर आपके पास कोई रेडिकल वाला पोर्शन है जिसको हम हल नहीं कर सकते, तो आपने इस तरह की फॉर्म में आंसर नहीं देना। आपने जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें से आयोटा को भी रिमूव करवाना है, और उसमें से अगर कोई रेडिकल पार्ट आता है तो उसको भी रिमूव कराना है। तो उसके लिए हम सिंपली रैशनलाइजेशन करते हैं, और अब आप देखें आखिर में जो आपका आंसर आया है वो बगैर किसके है, डिनोमिनेटर, इसमें कोई भी आयोटा वगैरह का फॉर्म नहीं है। चलें स्टूडेंट इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं मज़ीद पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 किया है। तो स्टूडेंट इसको ज़रा हल कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 को 2 ओवर आयोटा, ये जो -1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पावर जो है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अच्छा अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पावर आयोटा स्क्वायर है इसके ऊपर पावर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 3/2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा, 2 ओवर आयोटा की पावर 3 लिखी जाएगी। आयोटा की पावर जो 3 है स्टूडेंट, वो आपके पास कौन सी पावर होती है, ऑड पावर होती है। तो अगर ऑड पावर है तो फिर आप क्या लिखेंगे, इसमें आप इसको आयोटा और आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट क्या होगा कि ये 2 ओवर आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट ये लिखा जाएगा 2 ओवर माइनस का क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, आयोटा लिखा जाएगा। अब अगेन इसमें भी क्या आ गया है, डिवाइड में आयोटा आ गया है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये माइनस का आयोटा लिखा हुआ है तो इसे आप मल्टीप्लाई करा दें प्लस
आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें और इसके नीचे भी प्लस का आयोटा लगा दें। बेशक आप ये प्लस साइन ना शो करें, कोई मसला नहीं है। अब स्टूडेंट इसके मज़ीद आगे क्या होगा कि 2 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 आयोटा आ जाएगा, और जो डिवाइड वाला पोर्शन है आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये बन जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। और स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1, जो कि +1 बन जाएगा। और +1 का मतलब ये है कि ये बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इसके डिवाइड में कहीं पर भी आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा डिवाइड फॉर्म में। स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर, जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपको डिफरेंट पावर्स जो हैं वो आयोटा की दी जा रही हैं, जिसमें आयोटा की पावर 23 है, आयोटा की पावर 58 है और आयोटा की पावर 21 है। तो आयोटा की पावर 23 हमारा ऑड नंबर है, 58 इवन नंबर है और 21 भी हमारा ऑड नंबर है। तो इसको जिस तरीके से हमने सीखा हुआ है कि ऑड को कैसे करना है, इवन को कैसे करना है, वैसे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। जैसे कि 23 है, 23 हमारा ऑड है, तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ एक आयोटा में और एक आयोटा की पावर 22 में। 58 को आयोटा की पावर 2 में और उसके बाद ऊपर कितना लगा लूँगा मैं, 29। ये 58 के साथ मैंने किस तरह से किया है, 58 को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया है, और जब 2 पे डिवाइड किया है तो मेरा आंसर ज़ाहिर है कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद अगेन हमारे पास क्या पावर है, ऑड पावर है, तो एक आयोटा, और एक आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आयोटा लिखेंगे। आयोटा के बाद हम आयोटा की पावर जो 22 है इसको 2 लगाकर ऊपर 11 लिख देंगे, इस तरह से, प्लस यहाँ पे -1 लगाकर पावर कितनी लिख देंगे, 29 लिख देंगे। इस तरह से आयोटा लगाकर यहाँ पे जो 20 है, 20 को हम लिख देंगे 2 और ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट इसको मज़ीद आगे अगर हम आगे हल कर लें तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर कितना लिखा हुआ है, -1 की पावर 11 प्लस यहाँ पर -1 की पावर एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पर आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसी तरह से आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 और पावर क्या लग जाएगी, 10। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको मज़ीद अगर हम हल करें तो -1 की पावर 11 है, 11 हमारा अगेन एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पर हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1, और स्टूडेंट ये प्लस आयोटा के साथ ये -1 की जो पावर 10 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद हल कर लें तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है, ये माइनस का आयोटा, फिर ये माइनस का 1 और ये प्लस का आयोटा। तो स्टूडेंट आप देखें कि माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा कैंसिल, तो आपके पास ओवरऑल आंसर जो है वो कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। तो स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके टोटल 5 पार्ट्स है, और इसमें हमने ये सीखा है कि आयोटा की जो बड़ी पावर्स होती हैं उनको किस तरीके से रिज़ॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिस तरह से मैंने कहा है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही ये चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पे जो है वो ध्यान देना है, और कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 50 जो मार्क्स हैं आपके सारे MCQs मार्क्स हैं, और 50 MCQs मार्क्स वो आपको इस तरीके से मिलेंगे जब आपके सबके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, और साथ में जो मैं हर टॉपिक के साथ रिमार्क्स लिखवा रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप रिमार्क्स करने के बाद MCQs को बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। थैंक यू।